दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के पीछे का मकसद अब तक साफ नहीं हो पाया है, लेकिन पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेश खिमजी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो वहीं जांच में ये सामने आया है कि आरोपी 19 अगस्त को उज्जैन से दिल्ली पहुंचा था और उसी दिन शालीमार बाग स्थित मुख्यमंत्री के निजी आवास भी गया था। वहां उसने जन सुनवाई की जानकारी जुटाई और फिर मौके का मुआयना भी किया था। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि आरोपी का मकसद आखिर क्या था। ये पूरा मामला कल का है। दरअसल सीएम रेखा गुप्ता पर यह हमला हुआ और हमले के पीछे का मकसद जो है अब तक साफ नहीं हो पाया है, पर पूरे ही मामले में गहनता से जांच भी चल रही है। और जानकारी ये भी है कि पुलिस पूछताछ में आरोपी राजेश खिमजी ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी किए हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी 19 अगस्त को उज्जैन से दिल्ली पहुंचा था और उसी दिन शालीमार बाग स्थित सीएम के निजी आवास भी गया था और वहां से ही उसने जन सुनवाई की जानकारी जुटाई और मौके का मुआयना भी किया था। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हमले पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र में मंत्री मुख्यमंत्री जनता के बीच घूमते हैं और ऐसे में हमले होना काफी खतरनाक है। तो हमको लोकतंत्र में ये अपेक्षा भी रहती है जनता से जुड़े रहें, लेकिन ऐसी कोई उद्दंडता है तो मैं निंदा करता हूं, ऐसी कोई भी स्थिति है तो मैं निंदा करता हूं। कानून में ऐसी किसी को भी छूट नहीं है, इसकी निंदा करता हूं। ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। तो कल का ये पूरा वाक्य जब मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जन सुनवाई कर रही थी, इस दौरान राजेश भाई खिमजी ने उन पर हमला किया, हाथापाई की और हालांकि अभी वो हिरासत में है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। मुख्यमंत्री के सर पर और हाथ पर चोट आई थी, लेकिन सिक्योरिटी ने वहीं पर समय रहते राजेश भाई खिमजी को गिरफ्तार किया, जो कि गुजरात के बताए जा रहे हैं। अब इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने कड़ी निंदा की है इस बात की। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री और मंत्री जनता के बीच इसी तरह से घूमते हैं और अगर वो सुरक्षित नहीं है तो फिर सिक्योरिटी को और कड़ी करनी चाहिए। क्षेत्र में मंत्री मुख्यमंत्री अगर जनता के बीच घूमते हैं, आते जाते हैं, तो हमको ये भी संसार में खासकर लोकतंत्र में अपेक्षा रहती है कि जनता से जुड़े भी रहें। लेकिन ऐसी उद्दंडता अगर कोई करता तो मैं उसकी निंदा भी करता हूँ। कोई आपसे सहमत होगा, असहमत होगा, कोई अपनी, लेकिन इस तरह से हाथ में अपने मन में भाव आए और हम प्रतिक्रिया दें, ये इस कानून के शासन में इसको कोई छूट नहीं है। और मैं समझता हूँ कि मुझे तो आपके माध्यम से जानकारी आई है, मैं इसकी निंदा भी करता हूँ। अगर ऐसा हुआ तो ये किसी के साथ नहीं होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी आज अपना नामांकन दाखिल कर